नमस्कार, आप सभी को मेरे लक्ष्मी कथा सागर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नए सब्सक्राइबर हैं तो और भी बहुत ज़्यादा स्वागत है, क्योंकि आप महाभारत को भी देख पढ़ सुन सक रहे हैं। क्योंकि जो महाभारत है ये आज के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। असल में इसे मिथ समझकर इधर उधर गलत कर दिया गया है कि भाई इसे नहीं पढ़ना चाहिए या इस पुस्तक को घर में नहीं रखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम इसके अनुसार जीवन को जिएंगे तो काफ़ी कुछ समझ में आएगा। तो चलिए आज हम फिर से करते हैं महाभारत का प्रथम खंड, जो कि आदि पर्व माना जाता है। आदि पर्व जो है इसको आप एज ए इंट्रोडक्टरी मानिए। इसमें सभी चरित्रों के इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो इसको पढ़ने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद जब आप द्यूत क्रीड़ा पढ़ेंगे तब उसको आपको समझ में आएगा कि इसमें पहले पर्व में पढ़कर आपने इसमें क्या सीखा। राजा उपरीचर ने शुक्तिमती नदी और सचेतन पर्वत के संभोग से जुड़वा संतान पुरुष को सेनापति बना दिया और कन्या गिरिका से विवाह कर लिया। एक बार वसु का वीर्य कामवश स्खलित हो गया और उन्होंने पत्ते पर रखकर बाज को कहा कि रानी गिरिका को दे दो, परंतु बाज से वह पत्ता नदी में गिर गया और एक मछली ने निगल लिया। मछली के पेट से 2 मानव संतान हुई। मछेरों की बात पर राजा वसु ने पुरुष मत्स्य को ग्रहण कर लिया और कन्या सत्यवती मछुआरों को दे दी। सत्यवती और पराशर के पुत्र थे महर्षि व्यास, भीष्म, शांतनु नंदन। भीष्म के कौन थे? शांतनु नंदन थे, माने जाते थे। तो भीष्म जो हैं वो 8वें वसु के अंश से तथा गंगा जी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। भीष्म को शांतनु नंदन भी कहते हैं। वसुदेव और देवकी के पुत्र कौन हुए ये सभी को मालूम ही होगा, श्री कृष्ण जी। सत्यक से सात्यकी और हार्दिक से कृतवर्मा का जन्म हुआ। आगे आगे जब हम पढ़ेंगे तो सात्यकी और कृतवर्मा बहुत ही अच्छे कैरेक्टर माने गए हैं। बाद में इसको पढ़कर आपको समझ में आएगा। अभी आप एज ए इंट्रोडक्शन मान के चलिए इन सब का, कि आपको ये कैरेक्टर्स के नाम आपने सुन रखे हैं। आगे समझ में आएगा और बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ये दोनों अस्त्र विद्या में अत्यंत निपुण थे और श्री कृष्ण के अनुगामी थे। उग्र तपस्वी महर्षि भारद्वाज का वीर्य किसी द्रोणी गुफा में स्खलित होकर धीरे धीरे पुष्ट होने लगा। उसी से द्रोण का जन्म हुआ। ये मैं आपको लग रहा होगा अलग अलग बिना कहानी के बोल रही हूँ। जी हाँ, मैंने इसमें अलग अलग तरह के पॉइंट्स बनाए हैं जिससे कि पूरा का पूरा श्लोक और हिंदी समेत आपको ना समझना पड़े। छोटे छोटे पॉइंट्स के थ्रू ही हम इतने बड़ी महाभारत, इतने बड़ी एपिक को बड़े आराम से समझ सकते हैं। तो ये आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए अच्छा है। कल को मैं इस लायक ना रहूं कि बैठकर पढ़ सकूं, तो मैं खुद ही अपनी वीडियोस को देख सकूंगी। इस वजह से मैं ये वीडियो भी बना रही हूँ, आपके लिए भी और अपने लिए भी, सभी के लिए बहुत उपयोगी है। चलिए आगे चलते हैं। यज्ञ कर्म का अनुष्ठान करते समय धृष्टद्युम्न का उदय हुआ। जब यज्ञ कर्म का अनुष्ठान हो रहा था ना, तो उस यज्ञ से ये उत्पन्न हुए। पराक्रमी धृष्टद्युम्न द्रोण का विनाश करने के लिए पैदा हुआ था। उसी यज्ञ से द्रौपदी का जन्म हुआ। द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री थी और धृष्टद्युम्न क्षत्रिय भी थे और ब्राह्मण भी माने जाते थे। क्योंकि ब्राह्मण किस लिए? क्योंकि यज्ञ के मुख से उत्पन्न हुए थे, तो ब्राह्मण माने गए। आगे चलते हैं। प्रहलाद शिष्य राजा सुबल की संतति यानी कि शकुनी धर्म का नाश करने वाली हुई। गांधार राज सुबल का पुत्र शकुनी नाम से विख्यात हुआ। उनकी पुत्री गांधारी दुर्योधन की माता थी। दोनों भाई बहन यानी कि शकुनी और गांधारी अर्थशास्त्र में निपुण थे। अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स में निपुण थे, एक्सपर्ट थे। पांडवों द्वारा द्रौपदी से 5 पुत्र हुए। पांडवों और द्रौपदी का विवाह हुआ था, उसके बाद उनके 5 पुत्र हुए। युधिष्ठिर से उनका प्रतिविंध्य नाम से, भीम से सुतसोम नाम से, अर्जुन से श्रुत कीर्ति नाम से, नकुल से शतानीक और सहदेव से
श्रुतसेन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। यानी कि पांडवों और द्रौपदी से 5 पुत्र हुए, 5 से अलग अलग पुत्र हुए। राजा द्रुपद से शिखंडी नाम की कन्या हुई, वही कन्या बाद में पुत्र रूप में परिणित हुई। पूर्व काल में जमदग्नि पुत्र परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय रहित किया था। तब क्षत्रिय नारियों ने, जब क्षत्रिय नहीं बचे तो उनकी नारियां जो 2-4 बची थी, तब उन क्षत्रियों की नारियों ने पुत्र की अभिलाषा से, पुत्र क्यों चाहिए था, इसलिए ताकि क्षत्रिय जो धर्म है वो खत्म ना हो जाए, जो जाति है वो खत्म ना हो जाए। तो उन्होंने कहा कि हमें पुत्र की अभिलाषा से ब्राह्मणों की शरण लेनी पड़ेगी, तो उन्होंने ब्राह्मणों की शरण ली। वे कठोर व्रतधारी ब्राह्मण बिना कामवश केवल ऋतुकाल में ही उनसे मिलते थे। इस प्रकार क्षत्रिय कुल बना। यानी कि हम भी जो क्षत्रिय जाति में हैं अगर आप, तो हम ऋषियों की ही संतान हैं। जैसे हम कहते हैं हमारा कश्यप गोत्र है, हमारा भारद्वाज गोत्र है, तो ये कौन थे? कश्यप, ऋषि भारद्वाज कौन थे? ऋषि तो थे, ब्राह्मण थे, तो हम उन्हीं की संतान हैं। उस समय सभी ऋतुकाल में ही समागम करते थे। धर्मपूर्वक रहने से ही वे 100 वर्षों तक रोग रहित जीते रहते थे। कोई भी बाल्यावस्था में नहीं मरता था और कोई भी पुरुष युवावस्था से पहले स्त्री सुख नहीं करता था। यानी कि सेक्सुअल अटैचमेंट उनकी नहीं होती थी। जब तक केवल दूध पर रहने वाले बछड़े होते थे तब तक मनुष्य दूध नहीं दोता था। लेकिन आजकल क्या होता है, दूध, अभी बच्चा दूध पी रहा होता है गाय का या भैंस का, उसको डंडा मार के साइड कर देते हैं, उसको अलग से बांध देते हैं और बाकी दूध को बेच दिया जाता है, जो कि ना तो पीने वाले के लिए सही होता है और ना ही बेचने वाले के लिए सही। क्यों? क्योंकि उसके बच्चे की आत्मा तो दुख रही होती है और उस माता की भी, चाहे वो गाय हो चाहे वो भैंस हो, उसकी आत्मा दुख रही होती है, रो रही होती है। इसलिए आज के समय में कहा जाता है कि दूध नहीं पीना चाहिए। नहीं पीने का अर्थ ही यही है। वो कोई ख़राब नहीं होता है, बट उसके पीछे कारण ही यही है कि किसी 2 लोगों की आत्मा दुखाकर हमारा किसी का भला नहीं हो सकता, ना बेचने वाले का ना पीने वाले का। जी आगे चलते हैं। उस समय कहीं भी धर्म का ह्रास नहीं होता था। आज की वीडियो में इतना ही, 7 मिनट की वीडियो होगी। आज के लिए बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। कल फिर मिलते हैं आगे के चरण में। आज की वीडियो देखने सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल ज़रूर आइएगा।